हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू कलिंगो लर्निंग हब। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हिमालयस के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनके ऊपर मैंने एक एमसीक्यू का सेशन ले रहा हूँ। तो ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे सवाल पहले भी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसको ऐड कर लीजिए और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला सवाल बन रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। तो ये किसी भी बच्चे को पता होगा, ये बहुत इजी सवाल है। मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें कोई भी डाउट होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि सबको पता है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो अभी पूछा जा रहा है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू कहाँ पे है, ये आता है हमारा पीओके जो एरिया है, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो वहाँ पे आता है माउंट केटू। है तो ये इंडिया का ही पार्ट, लेकिन अभी ये इंडिया के कब्जे में नहीं है, मतलब इंडिया के ऑक्यूपेशन में नहीं है। ये किसके ऑक्युपाइड एरिया में है, पाकिस्तान के। तो ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट पीक है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ पे उसी सवाल का थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन ये बनेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अनडिस्प्यूटेड, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसमें विवाद ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी डाउट ना हो कि ये इंडिया का पीक है कि नहीं। जैसे कि माउंट केटू हमारे इंडिया का है, लेकिन अभी पीओके के अंडर में है, तो हम ये बता नहीं सकते कि कोई उसको मानेगा या नहीं मानेगा। तो अनडिस्प्यूटेड मतलब इंडिया का है और एंटायरली मतलब इंडिया में ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वैसा वाला आंसर कौन सा बनेगा, माउंट कंचनजंगा, जो कि है हमारे कश्मीर में, सॉरी सिक्किम में है। ठीक है, तो सिक्किम में जो कंचनजंगा है ये बन गया आपका अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक इफ़ है, इफ़ एंड बट क्या है कि ये इंडिया में तो है, लेकिन इंडिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, ये जो दो स्टेट्स हैं, मतलब दो कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर पे हमारा क्या आ गया, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, तो ये बन गया थर्ड सवाल। चौथा सवाल पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंटायरली लोकेटेड इंडिया। ठीक है, इसको ज़रा कोशिश कीजिए, मुझे लगता है आप लोगों को फिर पता ही होगा। अभी 3 तो ऑप्शन चले गए हैं, तो आखिरी जो ऑप्शन बचा है माउंट नंदा देवी, यही हमारा हो गया जो पीक है इंडिया का हाईएस्ट पीक, जो कि एंटायरली इंडिया में ही है। ठीक है, तो इन चारों सवाल में क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको आप नोट्स में ज़रूर ऐड करना। ये चारों सवाल बनते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई भी एक भी सवाल आ सकता है इनमें से। तो आप ज़रा देख लीजिए मैप में कौन सा कहाँ पे है। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ये इंडिया पे तो है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका नेपाल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया नेपाल। नेपाल और चाइना के बॉर्डर के आसपास होता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका तो इंडिया में कुछ है ही नहीं। तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक पूछा गया था वो हमने बताया था केटू। ठीक है, ये है इंडिया का पार्ट, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर तो हमारा इंडिया का ही है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे ये बन गया आपका जो एलओसी है, और ये हो गया एलएसी। ठीक है, यहाँ पे अक्साई चीन जो कि चाइना के कब्ज़े में है, और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और माउंट केटू ये वाले हिस्से पे आता है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो अभी इंडिया का पार्ट है, मतलब इंडिया का ही है, लेकिन अभी इंडिया के ऑक्यूपेशन में नहीं है। ठीक है, तो अभी जो तीसरा सवाल बना था कि अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वहाँ पे हमने बताया था कंचनजंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम स्टेट में। ठीक है, ये हो गया सिक्किम, यहाँ पे आ गया कंचनजंगा। तो ये इंडिया का अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक है, मतलब इंडिया का है और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, और एक किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, बॉर्डर पे आता है कंचनजंगा। फिर हमारा जो लास्ट सवाल बना था कि एंटायरली लोकेटेड इंडिया, क्योंकि ये बॉर्डर पे है तो ये एंटायरली लोकेटेड तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि एंटायरली लोकेटेड इंडिया हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा नंदा देवी। ये आप देख सकते हैं नंदा देवी मैप में। ये हो गया आपका जो उत्तराखंड एरिया यहाँ पे बनेगा, और ये हो गया नेपाल। ठीक है, यहाँ पे आता है नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, कंचनजंगा इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो कंचनजंगा जो अभी हमने बताया था इंडिया का अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कंचनजंगा था, तो हमने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये सिक्किम में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, केटू का दूसरा नाम क्या है। केटू इज़ ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस पहले देख लो, फिर
कोशिश कर लो, मुझे लगता है इसका आंसर आता ही होगा। इसको दूसरा नाम क्या होता है K2 का? गॉर्डन ऑस्टिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है गारो खासी और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स कहाँ पे हैं? ये थोड़ा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो गारो खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पे हैं? तो आंसर क्या बनेगा? मेघालय, ठीक है। मेघालय में ये गारो खासी और जयंतिया हिल्स ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, ये हो गया गारो हिल्स, फिर यहाँ पे बनेगा खासी हिल्स और ये हो गया जयंतिया हिल्स। तीनों कहाँ पे है? ये हमारा मेघालय स्टेट हो गया, उसी में है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो बांग्लादेश है, ठीक है। ये तीनों पे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तीनों जो हिल्स है ये इनके ट्राइब्स के नाम पे बना है। गारो हिल्स में गारो ट्राइब्स, खासी में हिल्स में खासी ट्राइब्स और जयंतिया में जयंतिया ट्राइब्स मतलब लिव करते हैं, वहाँ पे रिसाइड करते हैं, ठीक है। 11th सवाल पूछा जा रहा है दी हिमालयज इन नेपाल आर नेम्ड एज, हिमालय को नेपाल में क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? सागरमाथा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, माउंट एवरेस्ट का तिब्बतियन नाम क्या है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या बनेगा? ऑप्शन डी, मतलब ये दोनों ही तिब्बत में एवरेस्ट का अलग नाम है, ठीक है। और इसी का नेक्स्ट सवाल बनता है जो चुमोलुंगमा है उसका मीनिंग क्या है? तिब्बतियन में इसका मतलब क्या होता है? जो माउंट एवरेस्ट का मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा द गॉडेस मदर ऑफ द अर्थ और वर्ल्ड, ठीक है। 14th सवाल पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तो आंसर क्या बनेगा? पामीर नोट, ठीक है। पामीर नोट क्या है? मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये तिब्बतियन प्लाटू है, तिब्बतियन प्लाटू में ही बनता है पामीर नोट। कैसे बनता है? यहाँ पे आपका हिंदू कुश पर्वत इस तरह से कुछ आएगा, यहाँ पे ट्रांस हिमालयन, कैलाश रेंज, फिर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये सब यहीं से बनते हैं, तो इसी को पामीर नोट बोलते हैं। और क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है, कौन सा? तिब्बतियन प्लाटू, तो इसको ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और यहाँ पे पामीर नोट जो है वो तिब्बतियन प्लाटू में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ईस्ट वेस्ट ट्रेज हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय कितने बनेगा? यहाँ पे आंसर का क्या बनेगा? यहाँ पे आंसर जो ऑप्शन डी है, मतलब 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप में भी मैंने डाल दिया है। जो ये वाला हिस्सा है इंदस और सतलज, ये दोनों के बीच में जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय, और यहाँ पे कश्मीर है तो कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। फिर जो सतलज नदी से लेकर ये काली नदी तक, ये बीच के हिस्से को कुमाऊन हिमालय बोला जाता है और इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। फिर काली से लेकर तीस्ता नदी, इसके बीच में आता है नेपाल, तो इसमें इसको नेपाल हिमालय और सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आगे का हिस्सा है इसको असम हिमालय बोलते हैं। और यहाँ से आगे हमारा ये वाला एक हिस्सा बनेगा जिसको कि बोला जाता है आपका पूर्वांचल, ठीक है। तो ये 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 और ये 1 5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी के ऊपर बाकी सवाल बने हैं। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज, कौन सा बनेगा? तो अभी हमने बताया था कश्मीर हिमालय, ठीक है। फिर हिमालय डिवीजन दैट लाइज बिटवीन इंडस और सतलज, ये दोनों नदी के बीच में कौन सा आता है? इंडस और सतलज में, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कश्मीर हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दी हिमालयन डिवीजन दैट लाइज बिटवीन सतलज और काली, अभी बताया था सतलज और काली के बीच में क्या आ गया? कुमाऊन हिमालय, ठीक है। काली और तीस्ता नदी के बीच में क्या आ गया? वो हो गया आपका जो नेपाल हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द हिमालयन डिवीजन दैट लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता, ये बता दिया। 20वां सवाल पे देखते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पार्ट ऑफ हिमालय ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट हिमालय है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देना, इसका आंसर बनेगा पूर्वांचल, ठीक है। अभी 21 पे चलते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन म्यांमार, तो म्यांमार में जो हिमालय का पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर क्या बनेगा? अराकान यामा, ये भी हिमालय का पार्ट है जो कि हमारा म्यांमार पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे आप मैप में भी थोड़ा देख लो, ये हो गया हमारा हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच हुआ है। फिर यहाँ पे इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं और यहाँ पे ये म्यांमार का भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। जो हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ पे अराकान यामा है, ठीक है, इसी को अराकान यामा बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द प्लेस इन इंडिया दैट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, ये कौन सा एरिया है जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है ईयरली? तो इसका आंसर क्या बनेगा? मौसिराम। पहले इसको चेरापूंजी बोलते थे लेकिन अभी थोड़ा स्पेसिफिक आंसर मांगा जा रहा है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना, मौसिराम, जो कि चेरापूंजी के पास में है, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ
इंडियन हिमालय, तो ईस्टर्न मोस्ट पीक मतलब हिमालय जो इंडिया में है उसका ईस्टर्न मतलब सबसे पूर्वी जो पीक है वो कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा, नमचा बरुआ। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पीक, वैसे ही जैसे ईस्टर्न मोस्ट पीक हो गया, वेस्टर्न मोस्ट पीक को क्या बनेगा इसका आंसर, जो नंगा पर्वत, ठीक है, इसको वेस्टर्न मोस्ट पीक बोला जाता है। इसको हाँ इसका दूसरा नाम भी है दामीर, ठीक है, इसको याद रख लेना दामीर, ठीक है। चलिए इसको मैप में थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके नंगा पर्वत, यहाँ से लेके ये नमचा बरुआ ईस्टर्न मोस्ट पीक, यहाँ से ऐसे होता है, और हिमालय यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ हिंदू कुश वगैरह वो सब यहाँ पे है। तो ये वेस्टर्न मोस्ट पीक हो गया, ये ईस्टर्न मोस्ट पीक हो गया, ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। कौन सा, नंगा पर्वत और नमचा बरुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो इंडिया में जो हिमालय है उसका नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सा है, तो ये यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, अभी आप इसका आंसर याद रख लीजिए, काराकोरम, जो कि है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडियन हिमालय। फिर एक दो सवाल बनते हैं, सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल बैंड्स क्या होता है, तो सिंटैक्सियल बैंड इन हिमालय आर प्रेजेंट इन ये दोनों पे, नमचा बरुआ और नंगा पर्वत, अभी बताया था, अभी जो दो पीक्स बताया था वहीं पे होता है सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल बैंड का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना यहाँ पे नमचा बरुआ के बाद बैंड होता है यहाँ पे हिमालय से, ठीक है, तो इसको पूर्वांचल बोलते हैं। यहीं पे जो बैंड है ये एक सिंटैक्सियल बैंड है। वैसे ही पीछे की तरफ यहाँ पे जो आपका नंगा पर्वत है इसमें एक बैंड होता है जिसको कि बोला जाता है आपका सिंटैक्सियल बैंड। ये दोनों सिंटैक्सियल बैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द प्लिंथ ऑफ हिमालयज आर बेस्ड ऑन द एक्सटिंक्ट ऑफ। तो जो हिमालय का बेस है वो कौन से सागर के एक्सटिंक्शन पे बना है, तो इसका आंसर याद रखना, टेथिस सी, बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें टेथिस सी कहाँ पे है, जो आपको यहाँ पे मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ, जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये ऐसे एशिया हो गया, और नीचे से यहाँ पे हमारा ये हो गया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो ये प्लेट ऐसे ऊपर की तरफ खिसक रहा है, तो जब खिसक रहा है तो इसके बीच में पहले एक सी होता था जिसको कि टेथिस सी बोलते थे। ये टेथिस सी अभी एक्सटिंक्ट हो गया, और इसी को ये जब इसके अंदर धंसने लगा तो धंसने लगने से जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन बन गया वो हो गया हिमालय, जो कि फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया, पीक बी, गामा, पाउंड 15, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पुराने नाम है माउंट एवरेस्ट के, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ हिमालयस। तो ये चारों में से कौन सा ऐसे हैं जो कि हिमालय का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे ये जो चारों हैं ये चारों ही हिमालय के एक्सटेंशन है। कौन सा, अंडमान निकोबार, कोकोस एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या बन गया, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया ये हिमालय, ये हो गया पूर्वांचल, यहाँ पे आ गया आराकनियोमा जो कि म्यांमार में है, ठीक है। फिर म्यांमार से लेकर ये हो गया आराकनियोमा हिमालय का पार्ट, यहाँ पे कोकोस आइलैंड आएगा, फिर आएगा अंडमान निकोबार, ये सब हिमालय के ही एक्सटेंशंस है, ठीक है। मीनिंग ऑफ हिमालय, हिमालय का मीनिंग क्या हो गया, हिम और आलय, आलय मतलब एडोब, ठीक है, हिम मतलब स्नो, तो हिमालय का आंसर क्या हो गया, एडोब ऑफ स्नो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बनता है, द कोर ऑफ हिमालयन एक्सिस। तो हिमालयन एक्सिस का कोर किसे बोला जाता है, तो आंसर याद रखना, ट्रांस हिमालय को कोर ऑफ हिमालयन एक्सिस बोला जाता है। द हिमालय दैट लाइट्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के नॉर्थ में कौन सा आता है आंसर, फिर से वही ट्रांस हिमालय हो गया। इसको मैप में हम समझा देंगे कि कौन सा रेंज कहाँ पे आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, द ट्रांस हिमालय आर ऑल्सो नोन एज। तो ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो इसको याद रखना, तिब्बतियन हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा मैप में देख लीजिए, ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस के बारे में लिखा गया है। ये हो गया आपका काराकोरम रेंज, फिर आ गया लद्दाख रेंज, फिर जस्कार, यहाँ पे आएगा कैलाश रेंज, फिर यहाँ पे जो ये लंबा वाला है इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। फिर उसके नीचे आएगा ये लेसर हिमालय, उसके नीचे आएगा शिवालिक, ठीक है। ये रेंजेस को याद रखना। और हाँ, यहाँ पे वो 2 छोटे छोटे रेंजेस भी हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, वो सब यहाँ बीचों बीच है, ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रख लेना। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री आर ऑल्सो नोन एज
क्या होता है, ग्रेटर हिमालय, हायर हिमालय, इनर हिमालय, ये सब हिमाद्री के ही नाम है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर जो हमारा 35 क्वेश्चन बन रहा है, दे लेसर हिमालय आर ऑल्सो कॉल्ड, लेसर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर याद रखना है हिमाचल और लोअर हिमालय, ये दोनों ही लेसर हिमालय का आंसर है, मतलब दूसरे नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया? तो ऑप्शन सी, ठीक है। 36 सवाल बन रहा है, द आउटर हिमालयस आर ऑल्सो कॉल्ड, आउटर हिमालयस को क्या बोला जाता है? शिवालिक, मानक पर्वत, और यहाँ पे आउटर हिमालय रिपीट हो गया है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये दोनों ही आउटर हिमालय के नाम है, शिवालिक को ही आउटर हिमालय बोला जाता है, शिवालिक को ही मानक पर्वत बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, मानक पर्वत, ठीक है। 37 सवाल बन रहा है, द फॉल्ट लाइन दैट सेपरेट्स हिमाद्री और हिमाचल, हिमाचल और हिमाद्री को कौन सा फॉल्ट लाइन अलग करता है? तो आंसर क्या बनेगा? मेन सेंट्रल फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बनता है, दी फॉल्ट लाइन दैट सेपरेट्स हिमाचल एंड शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक को कौन सा अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट क्या होता है? मतलब दरार, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा दरार एग्जिस्ट करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट सवाल बनता है, द फॉल्ट लाइन दैट सेपरेट्स शिवालिक फ्रॉम ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स क्या हो गया? जो गंगा प्लेन्स है उनको ग्रेट प्लेन्स भी बोला जाता है, तो शिवालिक से उन दोनों को कौन अलग करता है? जो HFT है, मतलब हिमाचल फ्रंटल फोल्ड, तो वो अलग करता है, ठीक है। लास्ट सवाल बनता है, वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ, तो वैष्णो देवी कौन से पर्वत पे एग्जिस्ट करता है? तो कौन से हिल पे? त्रिकुटा हिल्स, ठीक है। वो जो पहले बता रहा था मैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा नोट में ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेटर हिमालय को ही इनर हिमालय बोला जाता है, और इसी को ही दूसरा नाम है हायर हिमालय, ठीक है। और इसको नीचे से अलग करता है लेसर हिमालय से कौन? MCT, जो मेन सेंट्रल फोल्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया? सेंट्रल फोल्ट। फिर आ गया लेसर हिमालय और हिमाचल और लोअर हिमालय, ये तीनों एक ही चीज़ है, और इसको नीचे से अलग करता है MBT, मतलब बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। MBT, B फॉर बाउंड्री। और नीचे जो है आउटर हिमालय, शिवालिक, सब हिमालय, ये सब एक ही चीज़ है, और इसको नीचे से अलग करता है HFT, जो कि हो गया फ्रंटल फोल्ट, ठीक है। फ्रंटल फोल्ट किससे अलग करता है? नीचे आएगा आपका गंगा प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे आएगा गंगा प्लेन्स, और जिसको हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। चलिए, तो ये सब सारे जितने भी सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, पहले भी बहुत सारे पूछा गया है इन सवाल को, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।